सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आज फिर आप लोगों का आइडियल प्रोग्रेसिव के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आपका है यूटिलिटी मेथड का आपका पार्ट 3 प्रश्नावली से आपका क्वेश्चन नंबर 11 आज होगा। ठीक है, 11 में है कि 10 मनुष्य 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं। क्या हो रहा है? काम कर रहे हैं 10 मनुष्य और एक दिन में 6 घंटा ही काम करते हैं। 10 मनुष्य 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 8 दिनों में पूरा कर पा रहे हैं। तो अगर 15 मनुष्य उस काम को करें और 9 घंटा प्रतिदिन करें तब उस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे? ठीक है, क्वेश्चन में आपका जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि 10 मनुष्य 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिन में करते हैं, तो 15 मनुष्य 9 घंटे प्रतिदिन काम करके, मनुष्य भी बढ़ गए और काम करने का उन लोग का घंटा भी बढ़ गया, तब कितना दिन में करेंगे? तो निश्चित है कि कम ही समय लगेगा। ठीक है, लेकिन क्या लगेगा वो देखना है हमको। इसको सीधा एक एक नियम पर बैठा देना है और एक एक नियम का जो रूल है उस रूल को आप एकदम सावधानी से फॉलो करेंगे, एकदम आंसर आ जाएगा आराम से। जैसे जो दिया हुआ है वो पहले हम चूंकि में लिखते हैं, एकदम सीधा हूबहू इस लाइन को लिख दिए कि चूंकि 10 मनुष्य एक काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिनों में करते हैं। ठीक है, इसलिए एक मनुष्य, एक एक नियम का रूल है। यूनिटरी मेथड में हम लोग क्या एक पर निकालते हैं, तो मनुष्य को भी एक और घंटे को भी एक कर देंगे। यानी एक मनुष्य 1 घंटा अगर प्रतिदिन काम करे तब उस काम को करने में उसे कितना दिन लगेगा? ठीक है, तो ज़्यादा दिन लगेगा। तो अगर मनुष्य 1 हो जाएगा तब भी ज़्यादा दिन लगेगा। घंटा 6 था, उसमें से अगर 1 हो जाएगा घंटा प्रतिदिन तब भी ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए ये दोनों जो हैं सो इसके साथ यहाँ पर गुना होंगे। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन में क्या होता है कि एक गुना होता है और एक भाग होता है, ऐसा भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसके चलते हो सकता है रिजल्ट कम आने वाला होगा तो वो भाग होगा, और जिसके चलते रिजल्ट ज़्यादा आने वाला होगा वो गुना होता है। पहले ही बता दिए आप लोग को, इसलिए इस पर ध्यान रखिएगा। ऐसा कभी आएगा क्वेश्चन तो उस समय हम बता देंगे, लेकिन अभी दोनों के चलते रिजल्ट ज़्यादा ही आने वाला है। जहाँ 10 मनुष्य थे वहाँ 1 मनुष्य हो जाएगा तो समय ज़्यादा लगेगा कि नहीं? और जहाँ उन लोग करते थे 6 घंटा प्रतिदिन काम, वहाँ करने लगे अगर 1 ही घंटा प्रतिदिन काम तब भी ज़्यादा समय लगेगा। तो दोनों परिस्थिति में समय ज़्यादा ही लग रहा है, इसलिए इस 8 के साथ ये दोनों गुना हो जाएगा। ठीक है, यानी 8 गुने 10 गुने 6 दिनों में कर पाएंगे, यानी इतना दिन में कर पाएंगे। 8 गुने 10 गुने 6 दिन में। कब? जब 1 मनुष्य हो जाएगा और 1 घंटे प्रतिदिन काम करेगा तब। ठीक है, ये 8 को ठीक से। ठीक है, इसलिए अब जो क्वेश्चन में पूछा गया है सो मनुष्य हो गए 15। मनुष्य कितने हो गए? 15। तो 15 मनुष्य एक काम को कितना घंटे काम करके? 9 घंटे प्रतिदिन काम करके। ठीक है, तो यहाँ इसके ऊपर वाला हम देखते हैं, तो ऊपर वाला में क्या है कि एक मनुष्य 1 घंटा प्रतिदिन काम करके इतना दिन में करता है एक काम को, 8 गुने 10 गुने 6 दिन में। ठीक है, यहाँ इसको हम गुना भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, गुना करके लिख देते जितना होता, 10 छक 60 और ये हो जाता 480 दिन। लेकिन क्यों इसी तरह रहने देते हैं? क्योंकि आगे हमको काम करना है। तो एक मनुष्य 1 घंटा प्रतिदिन काम करके इतना दिनों में अगर किसी काम को करता है तो मनुष्य अगर 15 हो जाएगा तो समय कम लगेगा कि नहीं इसकी तुलना में? एक मनुष्य था तो ज़्यादा समय लग रहा था, 15 हो जाएगा तो कम लगेगा। और जहाँ 1 घंटा काम करता था प्रतिदिन अगर 9 घंटा करने लगे तब भी समय कम लगेगा कि ज़्यादा? कम, यानी कम ही लगेगा। तो दोनों परिस्थिति में जो रिजल्ट आने वाला है वो इससे कम ही आने वाला है,
इसलिए ये दोनों इसके साथ भाग हो जाएंगे, यानी 8 गुने 10 गुने 6 के साथ ये दोनों भाग हो जाएंगे, यानी नीचे आ जाएंगे आपका 15 गुने 9। ठीक है, दोनों भाग हो गए। अब इसको कैलकुलेट कर देना, आ जाएगा आंसर। देखिए 3 से काटते हैं इसको, तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 2 5 से इसको काटते हैं 10 और 15 को, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और कहीं कटने वाला नहीं है। और ऊपर में बचा आपका 8 गुने 2 गुने 2, तो हो गया 32, और नीचे में बचा 3 गुने 3, तो हो गया 9, यानी इतना दिनों में कर पाएंगे, 32/9 दिन में। ठीक है, ये नहीं कट रहा है तो इसको हम पूर्णांक तोड़ देंगे, यानी संयुक्त भिन्न में चेंज करेंगे, तो आ जाएगा आपका 3/5/9 दिन। ये होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 किग्रा चावल का मूल्य 8 किग्रा गेहूं के मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो यदि 1 किग्रा गेहूं का मूल्य 3 रुपया है तो 5 किग्रा चावल का मूल्य क्या होगा? क्या पूछा है हमको? 5 किग्रा चावल का मूल्य। तो अगर 5 किग्रा चावल का मूल्य, यानी जो क्वेश्चन में आपको पूछा गया 5 किग्रा चावल का मूल्य पूछा है, तो क्या क्वेश्चन में कहीं चावल का मूल्य दिया हुआ है? चाहे जितना किग्रा का दिया हुआ मिले, 1 किग्रा, 2 किग्रा, 4 किग्रा, 5 किग्रा, 8 किग्रा, 10 किग्रा, अगर चावल के किसी भी क्वांटिटी का मूल्य अगर ज्ञात रहता तो हम लोग सीधा यूनिटरी मेथड पर उसको सेट कर देते कि चूंकि इतना किग्रा चावल का मूल्य इतना रुपया, इसलिए 1 किग्रा का, इसलिए 5 किग्रा का। ठीक है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 किग्रा चावल का मूल्य पूछा है और चावल का मूल्य कहीं दिया हुआ है ही नहीं, दिया हुआ है गेहूं का, 1 किग्रा गेहूं का 3 रुपया। तो फिर क्या करें? लेकिन यहाँ पर आपका एक और चीज़ दिया हुआ है कि 6 किग्रा चावल का मूल्य 8 किग्रा गेहूं के मूल्य के बराबर है। तो अगर हम 6 किग्रा चावल का मूल्य ज्ञात कर लेते तब तो हमारे पास 6 किग्रा चावल का मूल्य हो जाता, तो उसके आधार पर हम 5 किग्रा चावल का मूल्य निकाल देते। लेकिन 6 किग्रा चावल का मूल्य हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई रास्ता नहीं दिया हुआ है। 8 किग्रा गेहूं का मूल्य निकालने का रास्ता है मेरे पास। तो अगर 8 किग्रा गेहूं का मूल्य हम ज्ञात कर लें पहले, तो 8 किग्रा गेहूं का मूल्य जितना होगा उतना ही 6 किग्रा चावल का मूल्य होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है ये बात। ठीक है, ये क्वेश्चन के अनुसार हम चल रहे हैं। डेली लाइफ में मत चले जाना कि 8 किग्रा गेहूं के मूल्य लेते जाना और बोलना इतना में 6 किग्रा चावल दीजिए आप, मेरा किताब में लिखा हुआ है। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अनुसार ये काम हम लोग कर रहे हैं कि 8 किग्रा गेहूं का मूल्य अगर हम ज्ञात कर लेंगे तो हमें 6 किग्रा चावल का मूल्य ज्ञात हो जाएगा, और वो आसान है क्योंकि 1 किग्रा गेहूं का मूल्य दिया हुआ है। यही काम हम किए हैं पहले। देखिए, चूँकि 1 किग्रा गेहूं का मूल्य 3 रुपया, इसलिए 8 किग्रा गेहूं का मूल्य हो जाएगा 3 गुने 8 24 रुपया। ठीक, फिर वही बात हम यहाँ पर लिख दिए कि 8 किग्रा गेहूं का मूल्य बराबर 6 किग्रा चावल का मूल्य। ये क्वेश्चन कह रहा है 8 किग्रा गेहूं का मूल्य जो है वही है 6 किग्रा चावल का मूल्य, और वो है 24 रुपया। वो क्या है? 24 रुपया। 8 किग्रा गेहूं का मूल्य 24 रुपया है, इसलिए 6 किग्रा चावल का मूल्य भी 24 रुपया होगा। अब 5 किग्रा का निकालना है, तो आप इसको यूनिटरी मेथड पर सेट किए हुए हैं कि चूंकि 6 किग्रा चावल का मूल्य 24 रुपये, इसलिए 1 किग्रा का 24/6 रुपये, इसलिए 5 किग्रा का 24/6 गुणे 5, क्योंकि 1 किग्रा का दाम 6 किग्रा के दाम से कम होगा ना, तो इसलिए ये भाग हो गया, यहाँ पर 24/6 हो गया। और 5 किग्रा का 1 किग्रा से ज़्यादा होगा, इसलिए फिर इसके साथ गुना हो गया। ठीक है, और इसको कैलकुलेट किए तो आ गया आपका 20 रुपये। ठीक है, अब ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर टेबल और कुर्सी पर है, वहाँ चावल और गेहूं पर था, यहाँ टेबल और कुर्सी पर है, लेकिन सेम चीज़ है। 12 टेबल का मूल्य 20 कुर्सी के मूल्य के बराबर है, यानी जितना दाम 12 टेबल का है उतना 20 कुर्सी का है। ठीक है, और 1 टेबल का मूल्य 250 रुपये, तो 7 कुर्सी का पूछा है। तो पहले हम 1 टेबल के मूल्य के अनुसार हम 12 टेबल का निकाल लेंगे, और जितना निकलेगा उतना ही 20 कुर्सी का हो जाएगा। तो जब 20 कुर्सी का निकल जाएगा तो फिर 7 कुर्सी का निकाल देंगे। वही काम यहाँ पर किया गया है।
एक टेबल का मूल्य 250 रुपये, तो 12 टेबल का हो गया 3000 रुपये। ठीक है, 12 गुने 250 करके। अब 12 टेबल का मूल्य और 20 कुर्सी का मूल्य दोनों बराबर है, तो 12 टेबल का मूल्य 3000 रुपये, तो 20 कुर्सी का मूल्य भी 3000 रुपये हो गया। ठीक है, अब 20 कुर्सी का मूल्य 3000, तो 7 का निकालना था, इसलिए यूनिटरी मेथड पर सेट किया गया है कि चूंकि 20 कुर्सियों का मूल्य बराबर 3000 रुपये, इसलिए एक कुर्सी का कम होगा, इसलिए 3000 बटा 20 रुपये, इसलिए 7 कुर्सी का 3000 रुपये 20 गुने 7, इसको काटे तो आपका आ गया 1050 रुपये। 1050 रुपये होगा 7 कुर्सी का मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक किले में 250 सिपाहियों के लिए 55 दिनों का रसद, रसद मतलब होता है भोजन सामग्री, यानी राशन जिसको कहते हैं, यानी चावल, दाल, आटा, गेहूँ और जो होगा सब्जी, यानी भोजन सामग्री 55 दिनों के लिए है, 250 सिपाहियों के लिए। और हुआ क्या सो देखिए, 10 दिन के बाद 25 सिपाही चले गए कहीं दूसरे जगह, तो शेष रसद 10 दिन में तो खर्च हुआ ना, तो 10 दिन खर्च होने के बाद जो बच गया भोजन सामग्री वो कितने दिनों तक और चलेगी। तो अब हम लोग सबसे पहले निकाल लेंगे कि अगर उन लोग जैसे पहले थे 55 दिन में 10 दिन के बाद में गए उन लोग, अगर कोई नहीं जाता सब लोग रहते तब और कितना दिन चलता, तो 45 दिन और चलता, यानी 55 दिन में 10 दिन तो बीत गया। अब शेष जो रसद है वो 45 दिन तक और चलता। कब? जब 250 का 250 सब रहते तब, लेकिन सिपाही भी 25 चले गए, तो शेष सिपाही का संख्या निकाल दिए, 250 में 25 को माइनस किए तो 225। ठीक है, अगर 250 सिपाही रहते तो 45 दिन और चलता, चलता कि नहीं, ये क्वेश्चन ही कह रहा है। 250 सिपाही रहते तो 45 दिन और चलता। तो 225 सिपाही में और कितना दिन चलेगा, यही तो निकालना है। और वही यहाँ पर निकाले हैं कि चूंकि शेष रसद 250 सिपाहियों के लिए 45 दिनों तक चलेगी, तो एक सिपाही के लिए ज़्यादा दिन चलेगा कि कम दिन? एक सिपाही रहेगा तो और ज़्यादा दिन चलेगा, वो तो कि एक ही दिन में खा जाएगा वो, और ज़्यादा दिन चलेगा, इसलिए गुना हो गया। और इसलिए 225 सिपाहियों के लिए तो 45 गुने 250 बटा 225, इसको कैलकुलेट करने पर आ गया आपका 50 दिन। इसका मतलब शेष रसद जो है वो 225 सिपाहियों के लिए अब 50 दिन तक चलेगा, जबकि उन लोग नहीं गया रहता तो 45 दिन तक ही चलता। ठीक है, ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन ये भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर है कि एक छात्रावास मतलब हॉस्टल 60 लड़कों के लिए 15 दिनों का खाने का सामान उसमें था। 60 लड़का है, 15 दिन तक खा सकता है, इतना सामान था। लेकिन हुआ क्या कि 3 दिन के बाद 12 लड़के और आ गए हॉस्टल में, तो अब कितना दिन और चलेगा? 3 दिन के बाद 15 दिन में 3 दिन बीत गया, तो अब और चलता वो 12 दिन नहीं, लेकिन 12 लड़के और आ गए तो अब 12 दिन तो नहीं चलेगा, अब कम दिन चलेगा, निश्चित है। तो यहाँ हम निकाल लेंगे पहले शेष दिन। 15 दिन में 3 दिन बीत गया तब कुछ हुआ है, तो 12 दिन, और कुल लड़के अब हो गए 3 दिन के बाद 72 लड़के। 60 प्लस 12 बराबर 72 लड़के। अब हमारे पास अब जो बचा हुआ है सामान, अगर 60 लड़के रहते तो 12 दिन चलता, अब 72 लड़के हो गए तो कितना दिन चलेगा, यही निकालना है। तो यहाँ लिखा गया है कि चूंकि शेष सामान 60 लड़कों के लिए 12 दिनों तक चलेगा, इसलिए एक लड़का के लिए ज़्यादा दिन चलेगा, तो 12 गुने 60, इसलिए 72 लड़कों के लिए 12 गुने 60 बटा 72, 10 दिन चलेगा। ठीक है, अगर लड़के नहीं आए रहते 12 और तो 12 दिन चलता, और आ गए 12 तो 10 दिन चला, और अगर कुछ लड़के चले गए रहते घर तो और ज़्यादा दिन चलता। लेकिन यहाँ पर जाने वाली बात नहीं है, यहाँ पर आने वाली बात है। ठीक है,
ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया और आज का वीडियो यहाँ पर स्थगित किया जाता है। आप सारा वीडियो देखते जाइए, ये पार्ट 3 है और अभी और पार्ट बनेगा इसमें यूनिटरी मेथड में। तो आज का यहीं पर स्थगित। धन्यवाद।